सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम में सभी को समाधान। प्यारे भाइयों बहनों, आज का दिन हर आदमी भी पहारा दे रहा है। उसका जो है सोना, उसको जो है चांद, उसको जो है पैसा, जो उसको जो रिलीजन है हो सकते, जो उसका कम्युनिटी हो सकते, उस सब उसका जो गर्व हो सकते हैं, जो घमंड हो सकते हैं, उसको जो नाम हो सकते हैं, उसका जो प्रभुता हो सकते हैं, उसका जो जॉब हो सकते, नौकरी हो सकते, परिवार हो सकते, सब भी अच्छे से पहारा दे रहा है। अच्छी बात है जो पहारा देने का है, लेकिन जो पहारा दे रहा है वो पहारा दे के उसका बारे में जो ध्यान दे रहा है, वो ध्यान तुम नहीं छोड़ा तो, जो इच्छा नहीं छोड़ा तो, जो उसका तरफ से जो आ रहा है हराम, उसका तरफ से जो आ रहा है खुशी, उसका तरफ से जो आ रहा है जो भरोसा, वो हो उसका बारे में नहीं छोड़ा तो मेरे भाइयों बहनों, हम स्वर्गराज के वारिस नहीं हो सकते और प्रभु को नहीं देख सकते और प्रभु का पास नहीं आ सकते। मेरे भाइयों बहनों ध्यान दीजिए, उसके बारे में लिखा हुआ हमारा पवित्र बाइबल में लूका सुसमाचार 2 अध्याय 8वां वचन से ध्यान दिया तो, और उस देश में मतलब दाऊद के नगर में बेतलहम में कितने घड़ेरे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहारा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आकड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका है और वे बहुत डर गई। अरे क्या हो रहा है यार, इतना उजियाला कहाँ से आया, इतना तेज कहाँ से आया बोल के बहुत डर गए थे। वो समय में जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को मतलब 10 वचन देखा तो, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। प्यारे भाइयों बहनों, इधर और एक बात जानकारी करना क्या कि आनंद की सुसमाचार सुना दे तुम बोले तो, उसका पास जो झुंड है, उसका पास जो पैसा है, उसका पास जो उसका जीवन के आधार जो भरोसा जो है सब है, लेकिन उसको उसमें खुशी नहीं है, उसमें उसको आनंद नहीं है। वो आनंद की सुसमाचार सुना देता हूँ बोल के स्वर्गदूत उसको कह रहा है। तो इसके लिए वो लोग क्या किया, वो झुंड को छोड़ के प्रभु को देखने के लिए आया है। हालेलुया, कितना प्यारी बात है। देखो मेरे भाइयों बहनों, हम किस पर भरोसा रखा हुआ है, किस पर आनंद देख रहा है, किस पर हम खुशी से रहा है, वो नहीं छोड़ा तो स्वर्गराज नहीं जाएगा, प्रभु को नहीं पहुंचेगा। आजकल हम प्रभु का बारे में जानकारी किया तो खाली मंदिर को जाने के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन स्वर्गराज जाने के लिए कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। सही है, मंदिर को जाने के बहुत जरूरी है और सहवास बहुत जरूरी है, लेकिन स्वर्गराज को जाने के लिए बहुत ध्यान देना चाहिए, बहुत कोशिश करना चाहिए, हमारा मन बदल के, जिंदगी बदल के समर्पण की जिंदगी जीने चाहिए। तो यहाँ देखा तो तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्म है और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ पाओगी। तब एक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिया कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर मनुष्य जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। जो वो घड़ारी थे ना, वो उसका झुंड को छोड़ के प्रभु को देखने के लिए आया है, तब ये लोगों को प्रभु को पसंद हो गया। मेरे भाइयों बहनों, तू और मैं भी हमारा पुराना जिंदगी नहीं छोड़ा तो प्रभु प्रसन्न नहीं होगा। हमारा पुराना प्रवर्तन नहीं छोड़ा तो प्रभु प्रसन्न नहीं होता। लेकिन हम पुराना प्रवर्तन को, पुराना जिंदगी को, पुराना कम्युनिटी को, पुराना जो चाल है सभी को हम पहाड़ा दे रहा है, आराम से जी रहा है, उस पर भरोसा रखा हुआ है। तो इसके लिए हम प्रभु का आशीर्वाद, प्रभु की राज, प्रभु की रास्ता को नहीं आ रहा है। वो सब छोड़ देना यार। एक हाथ से पाप पकड़ा तो एक हाथ से पवित्र कैसे पकड़ सकते? तुम पाप छोड़ा तो तुम पवित्र को पकड़ना पड़ेगा। एक हाथ से तुम आग पकड़ा है, दूसरा हाथ से और कुछ दूसरा पकड़ा तो फायदा नहीं। तुम आग
छोड़ना पड़ेगा, तुम जो कुछ पकड़ना पड़ेगा। नहीं तो जो कुछ तुम पकड़ा तो आग को छोड़ना पड़ेगा। तुम आग छोड़ दिया तो तुझको उजियाला, मतलब आग मतलब जो रोशनी देने का दीप हो सकते हो। तुम दीप छोड़ दिया तो तुम अंधियार हो जाएगा। तुम दीप पकड़ा हुआ तो तुम पाप को छोड़ना पड़ता है। प्यारे भाइयों बहनों, यीशु मसीह के पास आएगा तो तुझको पता चला पाप क्या है, घमंडी क्या है, बुरा क्या है, पुराना जिंदगी बोले तो क्या है, उजियाला बोले तो क्या है, पलते तो बोले तो क्या है, पाप बोले तो क्या है। आजकल सभी को पाप के बारे में पता है, लेकिन वो अच्छा है बोल के उसकी जिंदगी आगे जाने दे रहा है, नहीं छोड़ रहा है। हम तुरंत छोड़ना भाई। यहाँ देखा तो हम जानकारी कर सकते क्या कि वे देखकर उन्होंने बात जो इसके बालक के विषय में उनसे कहीं गई थी प्रकट की, और वो तुरंत जाकर 16 उसमें ये लिखा हुआ ना, और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरणे में बालक को पर्दे का है। लेकिन आजकल बहुत साल से हम सुनाई दे रहा है सुसमाचार, बहुत साल से प्रभु को पीछे जा रहा है, लेकिन प्रभु को नहीं पकड़ा हुआ है, प्रभु को समझ भी नहीं आ रहा है। प्रभु हर पल भी प्रभु वो देता है, ये देता है, ये देता है। अरे यार, प्रभु शांति देने वाला है, वो शांति प्रभु में है, लेकिन हम प्रभु को ध्यान देना है, प्रभु का गुणगान से जीना चाहिए, प्रभु की प्रवर्तना से जीना चाहिए। प्रभु कैसे जिया है, कैसे मादरी रखा हुआ है, वैसे हम आगे जाना है, तब हम वो पा सकते शांति समाधान। प्रभु खाली दुनिया की चीज़ के बारे में नहीं बोला, प्रभु स्वर्गराज के बारे में बोला, स्वर्गराज पर ध्यान देना बोला। मैं कब आएगा पता नहीं, मैं बहुत जल्दी आने वाला हूँ, मैं आने के बहुत क्षमा कीजिए। तो अब्राहम विश्वास किया जो आशीर्वाद पाए। अभी अब्राहम का संतान मतलब विश्वास से तो और मैं अब्राहम की संतान होता है। शरीर अनुसार इसहाक, उसका दो बेटा हुआ है, पहला वाला एसाव और दूसरा याकूब का 12 बेटा, 12 बेटा पूरा यूदा लोग, इस्राएल लोग, वो पूरा दुनिया में बढ़ गया है। तो प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु का आवाज, प्रभु का बात, प्रभु का वादा का वो जरूर पूरा होगा है, क्यों? परमेश्वर है वो तेरा जैसे मेरा जैसा इंसान नहीं है। मैं इंसान को कम नहीं कर रहा हूँ, इंसान भी प्रभु का स्वरूप में है, लेकिन दुनिया की चीज पर मन लगा के बाद में तोड़ दे रहा है, तो बात पर खड़ा नहीं हो रहा है, और जो वादा किया था वो खड़ा नहीं हो रहा है, और जो काम करने में भी धर्मी छोड़ दे रहा है, खुद का चाल पकड़ मत करना। प्रभु हम प्रभु का स्वरूप में है, प्रभु जैसे जीने का, प्रभु जैसा बदलने का है, प्रभु जैसा सभी को स्वीकृति देने का है, सभी को धीरज देने का है, हिम्मत देने का है, और उसको संभालना है। लेकिन हम घबराने हैं तो कैसा है? तुम प्रभु का बेटा बेटी है, तुम विश्वास से प्रभु का बेटा होगा, तुम शरीर से जन्म नहीं हुआ, आत्माओं से जन्म हुआ, तो तब यीशु मसीह कैसा पवित्र आत्मा से जन्म हुआ, ऐसा। मेरे भाइयों बहनों, हम विश्वास से अब्राहम की वारिस हो गया। तो अब्राहम के जो वादा है, तुझसे नहीं तेरा संतान से सारे पृथ्वी को मैं आशीष दूंगा बोल के, यही आशीष तुझ में भी है, मुझ में भी है। तुम विश्वास करो। अब्राहम विश्वास की, वो क्या लिखा हुआ? अब्राहम तो अपने यहोवा पर विश्वास किया, और यहोवा ने इस बात को उसके लिखे में धर्मी गिरा। हालेलुया। जो विश्वास करो, प्रभु ने धर्मी गिरेगा, हर समय में भी, हर परिस्थिति में भी। एक ही बात है, मेरा घर में भी समस्या है, लेकिन मैं प्रभु पर भरोसा रख रहा हूँ, मेरा भरोसा प्रभु पर है, मैं निश्चिंत रहूँगा। कभी कभी मेरा पत्नी सोचेगा, तुम क्या नहीं सोच रहे, और ऐसा है समस्या, ऐसे है समस्या, तुम क्या कर रहे हैं, हमेशा तुम बाइबल, हमेशा तुम प्रभु का काम, हमेशा तेरा नौकरी, बस है ही बात है क्या? बच्चे के बारे में तुम ध्यान नहीं देते कि बोले तो बच्चे के बारे में ध्यान दे रहा हूँ। जो समय प्रभु लिखा हुआ है वो समय में सब कुछ पूरा होगा।
प्रभु पर भरोसा रखो, प्रभु पर विश्वास रखो। कभी भी विश्वास में कम नहीं होना चाहिए, घबराना नहीं होना चाहिए। बल्कि मैं कह रहा हूँ हमेशा प्रभु मेरा पत्नी के बारे में जो वादा दे रहा है, वो वादा एक ही बात लिखा हुआ, तुम विश्वास करो मिल जाएगा, तुम प्रार्थना करो मिल जाएगा। मेरे भाइयों बहनों, प्रभु तुझसे, तेरा परिवार से यही बात कह रहा है क्या कि कभी भी डर मत, कभी भी चिंता मत, कभी भी हमारा विश्वास मत छोड़ना। हम कितना विश्वास से जिएगा तो उतना आशीष पा सकता है। हम कितना विश्वास से जिएगा तो उतना समाधान से जी सकते हैं। कितना विश्वास से जिएगा तो उतना प्रभु के अब्राहम के वारिस हो सकते हैं। हालेलुया। उतना अब्राहम के वारिस मतलब क्या है? धर्मी हो सकते हैं। यस, प्रभु तेरे लिए मेरे लिए क्रूस पर बलि चढ़ाया और बलिदान हो गया आखिरी बिंदु तक प्रभु की खून से और प्रभु का शरीर से हमारा पापों से छुटकारा दे दिया, हम धर्मी हो गए। ये बात विश्वास करने का बात है, ये पृथ्वी पर हुआ है। अभी तक यदि जो उसका वंशावली, उसका जो पीढ़ी से पीढ़ी तक जो है लिखा हुआ है, उसमें नजरत यीशु मसीह है, वो क्रूस पर बलि हो गया बोल के लिखा हुआ है। उसका पापा जो यूसुफ कारपेंटर बोल के है, उसका पत्नी मरियम बोल के लिखा हुआ है। तो यीशु सच है मेरे भाइयों बहन, तू और मैं भी सच है। हमारा विश्वास भी सच्ची होगा है। हम विश्वास किया करेंगे, धर्मी हो जाएंगे, हमेशा हिम्मत से जिएंगे, हमारा भरोसा प्रभु पर रखेंगे, आराम से प्रार्थना करेंगे। जो आजकल हमारा इंडिया में, हिंदुस्तान में जो लिखा हुआ है क्या कि जो धर्म बदलने का बिल में वो मना करने के लिए, वो कंट्रोल करने के लिए वो असेंबली में जा रहा है। हम प्रार्थना करना प्रभु की इच्छा पूरा होने के लिए। महापरिशुद्ध परमपिता जी, प्यारे प्रभु, जब का महिमा हो, यीशु मसीह आपका महिमा हो। धन्यवाद पिता आज का दिन के लिए, धन्यवाद प्रभु आपके आशीर्वाद के लिए, आपका वचन के लिए। अब्राहम जैसा, अब्राहम बेटा जैसा मैं भी विश्वास करूंगा प्रभु, भरोसा आपके ऊपर रखूंगा। कभी भी मतलब कभी भी नाज नहीं होना चाहिए, कभी भी मैं कभी भी पीछे नहीं देखूंगा। आपके ऊपर भरोसा रख के आगे जाऊंगा, मेरा कुश्ती में आगे दौड़ूंगा और मेरा आपका काम जो है वो मेरा काम जैसा मैं करूंगा इच्छा से। प्यारे प्रभु आपको महिमा हो, मेरा ज़िंदगी बदल दीजिए और हमेशा मुझको जो चाहिए उसका साथ आप दे रहा है। मैं बहुत खुशी से धन्यवाद बोल रहा हूँ और मेरे आने के जाने के रास्ते में आपका सहारा मिल रहा है। आपको धन्यवाद बोल रहा हूँ प्रभु। आपका जीवित की पंखों का छाया पर मुझे छुपा के रख लीजिए और आपकी इच्छा पूरा कीजिए। और आज का दिन पूरा जो काम चल रहा है सभी काम फलवंत करने दीजिए और प्रभु आप समीप करवा दीजिए। आपका ऊपर भरोसा रख के आगे जाने दीजिए। यीशु मसीह का पवित्र नाम में ये छोटी प्रार्थना समर्पण कर रहा हूँ परम पिता जी। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। मे गॉड ब्लेस यू।